निधि शादी करके घर आती है। जा बेटा जा, जाके हल्के कपड़े पहन लो। इसे अपना ही घर समझना। अब ये घर तुम्हारा भी है और किसी भी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच मुझसे मांग लेना। निधि अपने रूम में जाती है और यहाँ सास और ननंद आपस में बात करती हैं। बढ़िया हो गया, सोनू की शादी हो गई। अब तेरा परिवार पूरा हो गया। हाँ दीदी, मैं भी बहुत खुश हूँ। भगवान ने मुझे एक बेटा ही दिया था। मुझे हमेशा दुख होता था कि भगवान मुझे एक बेटी दे देता तो मेरा परिवार भी पूरा हो जाता। पर अब बहू के आने पर भी वो कमी पूरी हो गई है। हाँ, पर ज़्यादा खुश मत हो। देखती नहीं आजकल की बहुएं क्या करती है। दूर क्यों जा रही है? मुझे ही देख ले। मेरे साथ मेरी बहू ने क्या क्या किया। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे। जीना हराम कर रखा था। मेरा दिन भर मुझसे लड़ती थी। वो आपसे लड़ती है या आप उससे लड़ती हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब वो मुझसे लड़ती है तो क्या मैं चुप बैठ जाऊं? बोल जरा। पर मैं निधि को हमेशा अपनी बेटी बना के रखूंगी। याद रख कविता, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है सोनू की। इतनी सुंदर बहू मिली कहाँ से? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सोनू की माँ, मैं इन ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। वैसे आज क्या बनाया है खाने में? जी पनीर के पराठे। बस 1 मिनट रुकिए, मैं मक्खन लगा दूं पराठे में। तभी ससुर अपनी पत्नी की कमर पे हाथ रखता है। छोड़े जी, थोड़ी शर्म कर लो। अब आप बहू बेटे वाले हो गए हो। अरे तो बहू आ गई है, तो क्या हम प्यार करना छोड़ दें? वैसे मम्मी जी, पापा जी सही तो कह रहे थे। क्या? क्या सही कह रहे थे? ये ही कि मैं आ गई हूं तो वो अपनी पत्नी से प्यार करना थोड़ी ना छोड़ देंगे। चुप कर बदमाश। वो तो बस ऐसे ही। मम्मी जी, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है ना कि पापा जी अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। और हर औरत यही तो चाहती है कि उसका पति उसे पूरी जिंदगी प्यार करे। अरे आप तो बहुत किस्मत वाली हैं माँ जी। वैसे ये तो बात है बेटा, पूरे 25 साल हो गए हैं पर मुझे कभी इन्होंने अकेला महसूस नहीं होने दिया। हमें सब लव बर्ड्स कहते थे। दोनों सास बहू आपस में बहुत घुल मिल गई थीं। शाम को जब सोनू और निधि आपस में बात करते हैं। सुनिए जी, एक बात पूछूं आपसे। जब मम्मी पापा में इतना प्यार है तो एक ही बेटा क्यों? ये बात तो मैं मम्मी जी से भी पूछ सकती थी, पर मुझे लगा माँ को बुरा ना लगे। माँ बाबा को मैं बहुत प्यार करता हूँ। उन्हें सब लव बर्ड्स कहते हैं, पर मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है। मेरे पैदा होने के बाद माँ बाबा ने बहुत ट्राई किया, पर बात नहीं बनी। फिर उन्होंने भी इसे किस्मत समझ लिया। मम्मी तो बेटी चाहती थी। अच्छा तो ये बात है। कोई बात नहीं, बेटी के रूप में उन्हें बहू तो मिल गई है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, बहू के रूप में उन्हें बेटी मिल गई है। मैं उनका ख्याल बेटी की तरह रखूंगी। उन्हें कभी भी बेटी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हाँ, ये बात अलग है कि मेरी नंद या देवर होते तो मैं उनके साथ खूब मस्ती करती। निधि ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद निधि अपनी सास के कमरे की तरफ जा ही रही होती है कि उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। निधि सास के कमरे के बाहर खड़ी होकर बात सुनने लगी। अब आप ही बताओ, क्या करूं मैं? कोई भी सुनेगा तो वो हम पे हंसेगा। हमारे साथ साथ निधि और सोनू का भी जीना हराम कर देंगे लोग। तुम चिंता मत करो, भगवान ने भी अजीब ही खेल खेला है हमारे साथ। जब बच्चा चाहिए था तो बच्चा दिया नहीं,
और अब तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। जो करना है जल्दी करिए जी। किसी को गलती से भी ये ना पता चले कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर किसी को भी पता चला तो पता है ना कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर कविता रोने लगी। इधर अपनी सास की बात सुनकर निधि के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। वह तुरंत कविता के पास जाती है। निधि को यूं अचानक देखकर कविता घबरा गई। क्या हुआ मम्मी जी? आप रो क्यों रही हैं? कुछ भी तो नहीं बेटा, शायद आंख में तिनका चला गया। मम्मी, आप रो मत, मैंने सब सुन लिया है। और आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना। और ये कोई गलत काम थोड़ी ना है। मुझे माफ कर दे निधि, मुझे नहीं पता ये सब कैसे। अरे मैं तो सोनू के बाद कभी बच्चा कंसीव ही नहीं कर पाई हूँ। और डॉक्टर ने भी कहा था कि मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन पाऊंगी। पर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। कोई बात नहीं मम्मी जी, ऊपर वाले की माया, कौन जानता है। बेटा, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मुझे हर हाल में इसे गिराना होगा। नहीं मम्मी जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। बेटा तुझे नहीं पता, ये दुनिया वाले 100 बातें बनाएंगे और तेरा और सोनू का जीना हराम कर देंगे। मुझे ये बच्चा गिराना ही होगा। निधि ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर कविता नहीं मानी। फिर कविता और निधि डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने सारे टेस्ट कर लिए हैं कविता जी, सॉरी बट हम इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। पर क्यों डॉक्टर? मेरा इस बच्चे को गिराना बहुत जरूरी है। मैं अगर मर भी गई तो कोई बात नहीं, पर मैं इस उम्र में बच्चा नहीं कर सकती। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, पर अब आपकी बॉडी अबॉर्शन झेल नहीं पाएगी। इस ऑपरेशन से आप दोनों की जान को खतरा है। मैं अगर मर भी गई तो कोई बात नहीं, पर मैं इस उम्र में बच्चा नहीं कर सकती। इतना कहकर कविता रोने लगी। डॉक्टर ने भी कविता को बहुत समझाया। माँ जी, आप रोइए मत। आप बच्चे को नहीं पालना चाहती, मत पालना। मैं बनूंगी इस बच्चे की माँ। मैं पालूंगी इस बच्चे को। मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगी। और भाभी भी तो माँ होती है ना। और देखना, मैं इस बच्चे की माँ बन के दिखाऊंगी। और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि ये बच्चा मेरा नहीं आपका है। निधि ने अपनी सास को एक तरकीब बताई। अगले ही दिन से कविता घर के अंदर रहने लगी और निधि माँ बनने का नाटक करने लगी। वो अक्सर पड़ोसियों के सामने खट्टा खाती या फिर जी मचलने का नाटक करती और कभी कभी तो उल्टी करने का नाटक करती और कभी कभी थकने का नाटक करती, जिससे सबको लगने लगा कि निधि प्रेग्नेंट है। कुछ महीने बाद वह अपने पेट पर तकिया लगा के घूमने लगी। फिर एक दिन कविता की ननंद घर आती है। अरे भाभी, तुम ऐसे चद्दर ओढ़ के क्यों बैठी हो? क्या हुआ है भाभी अब आपको? अरे बुआ जी, मम्मी जी को थोड़ा जुकाम है, तो मैंने उन्हें चादर उड़ा दिया था। और जुकाम की वजह से उनका सर दर्द भी हो रहा है। कोई नहीं, तुम आराम करो भाभी। मैं तो ये पूछने आई थी, निधि की गोद भराई की कब की डेट निकली है? सारी तैयारियां भी तो करनी है। हाँ बुआ जी, गोद भराई की तारीख इसी हफ्ते सोमवार को है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं भाभी, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं अकेले ही जाती हूँ मार्केट। गोद भराई की रस्म की तैयारी भी तो करनी है। जी बुआ जी। तूने क्यों कह दिया कि गोद भराई इसी हफ्ते में है? माँ जी, जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आया, तो जो समझ में आया मैंने वो कह दिया। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कुएं में कूद के जान दे दूं। ऐसा मत कहो मम्मी जी, मेरे पास इसका भी उपाय है। तू घबरा मत निधि, कविता भाभी नहीं है तो क्या हुआ? भाभी जल्दी हॉस्पिटल से आ जाएगी। जब तक
जो भी रीति रिवाज है मैं ही करवा देती हूँ। सब कुछ अच्छे से चल ही रहा होता है कि तभी एक चूहा निधि के पास आता है और निधि डर जाती है, जिसके कारण उसका घूंघट हट जाता है। हे भाभी, तुमने तो कहा था तुम हॉस्पिटल में हो और तुम ये घूंघट करे, और हाय भगवान तुम्हारा ये पेट। वो मैं मम्मी जी, कुछ मत कहिए। आप लोग भी ज्यादा हैरान मत होइए। प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, मेरी सास है। निधि के इतना कहते ही वहाँ की सभी औरतों के मुंह खुले के खुले रह गए और सभी आपस में बात करने लगी। अरे बेशरम, थोड़ी तो शर्म कर लेती। बहू बेटे के बच्चे खिलाने की उम्र में तू खुद बच्चे कर रही है। बुआ जी, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मम्मी जी ने जो आप उन्हें बेशर्म कह रही हैं? आप लोगों की इसी घटिया सोच की वजह से मेरी मम्मी जी अपनी जान देने वाली थी, और मैंने ही मम्मी जी से ये ढोंग करने को कहा था ताकि आप जैसे लोग इन्हें जीने दें। और अच्छा हुआ जो सच सबके सामने ही आ गया। और आप में से जिसे भी ये गलत लग रहा है वो हमसे संबंध तोड़ सकता है। जिसे जाना है वो जा सकता है। तूने सच कहा था कविता, तेरी बहू नहीं बेटी है। देख कैसे सबके सामने डट के खड़ी हो गई तेरे लिए। अब सभी खुशी खुशी कविता की गोद भराई करते हैं। ये पहली बार था जब बहू अपनी सास की गोद भराई कर रही थी।